फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो हमारे पुराण, जो भी बुक्स होते हैं हमारे पुराण के, या फिर जो वेदांत होते हैं और जो भी उपनिषद ये सारे होते हैं, उन सब के अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिन कहानियों के थ्रू हमें बहुत सारी शिक्षा देने की लोगों ने कोशिश की थी। जो हमारे ऋषि महर्षि ये लोग थे, वो लोग हमेशा कुछ न कुछ कहानियों के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर आपको जनरली कोई बात समझाता है तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं देता आपके ऊपर, जितना इम्पैक्ट तब मिलता है जब आपको उसे एक कहानी के रूप में दिखाया जाए या फिर बताया जाए। तो आज मैं आप सबको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो है कि हमें दूसरों की बुराइयाँ क्यों नहीं करनी चाहिए। लोग जो हैं जनरली दूसरों की बुराइयाँ करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है, या फिर पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है क्योंकि मैं तो बुराई कर रहा हूँ, और अपने आप को ऊंचा और उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए लोग बुराइयाँ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं उसकी बुराई करूँगा तो लोगों के मन में उसके प्रति, उस इंसान के प्रति बहुत दुर्भावना हो जाएगी, और कुछ हद तक कुछ लोग जो हैं वो मान भी जाते हैं उन सारी बातों को। जो बुराई करते हैं उनकी बातों पे लोग भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन जो तर्कपूर्ण लोग होते हैं, जिनके अंदर तर्क की क्षमता बहुत होती है, वो लोग जो होते हैं वो इस तरह से किसी की बात पे नहीं आते। वो अपना जो बुद्धि होता है उसका तर्क लगाते हैं कि वो इंसान अगर किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो सत्य ही कह रहा हो सकता है कि वो अपने आप को ऊंचा दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये बात कह रहा हो। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जो आप बुराइयाँ करते हैं या फिर हम किसी की भी बुराइयाँ करते हैं तो उनकी बुराई का हमें क्या फल मिलता है, उस बुराई करने का क्या परिणाम होता है। अगर आप इस परिणाम को जान जाएंगे तो फिर आपके मन में किसी के लिए भी कभी भी अगर बुराई आए भी तो भी आप 10 कोस पीछे चले जाएंगे, यानी कि आप उनकी बुराइयां नहीं करेंगे। तो एक कहानी है जो पुराने पुस्तकों में दी गई थी, जिसमें था कि एक राजा थे। उन्होंने बहुत बड़ा सा यज्ञ कराया और उस यज्ञ में उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को भी इनवाइट किया और सारे लोगों को, जनता को ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अपने घर ना चूल्हा जलाए, अग्नि भी ना जलाए, सारे लोग हमारे यहाँ आके ही भोजन करें। तो पहले ब्राह्मण भोज होता है, कहीं भी होता है तो पहले ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। और ब्राह्मण जो हैं वो धर्म से ब्राह्मण बाद में बने हैं, कर्म से ब्राह्मण पहले के लोग माना करते थे। और आज के ज़माने में भी जो सन्यासी होते हैं वो तो किसी भी धर्म के होते हैं, उन्हें भी ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। और जो हरि भक्त होते हैं, यानी कि हरि कृष्ण को भी कहा जाता है, लॉर्ड शिवा को भी कहा जाता है, तो जो हरि भक्त हैं उनको भी ब्राह्मण कहा जाता है। भक्ति जो है उस स्टेज में जब पहुंच जाती है तब वो ब्राह्मण ही कहलाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस कथा में क्या हुआ था। तो फिर उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मण भोज हुआ तो 100 ब्राह्मण जो थे उनको बिठाया गया खाने के लिए। और जो खाना बन रहा था, जो रसोइया जो लोग खाना बना रहे थे वो खुले में खाना बना रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बनाना था। तो क्या हुआ कि ऊपर से एक चील या गिद्ध जो था वो अचानक से उड़ रहा था और उसके दांत में एक सर्प था, वो लटका हुआ था। और सर्प जो था वो विष छोड़ा जैसे ही, तो वो विष जाके जो खीर का बड़ा सा हांडी था जिसमें खीर बन रही थी, उसमें जाके वो विष गिर गया। तब क्या हुआ कि उन्हें लगा कि कुछ तो हुआ नहीं, हल्का पानी सा छिटका सा पड़ा। तो लोग जो थे वहाँ पे कुक कर रहे थे, उन्हें भी पता नहीं चला। और पहले के ज़माने में कभी भी जब भोजन या फिर पकाया जाता था, मैं अभी भी इवन मैं वैदिक स्टूडेंट पे मैं जो भी कुकिंग करती हूँ वो मैं कभी भी खाना बनाते समय मैं कभी भी जूठा नहीं करती। और आजकल जो भी शेफ्स ये लोग होते हैं, ये लोग जूठा करते हैं,
तो लोग भी आजकल नॉर्मल जो लोग हैं वो लोग भी कुकिंग के समय खाना को जूठा करने लगे हैं, जबकि हमारा धर्मशास्त्र बताता है कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग जो हैं कभी भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो कभी भी जूठा करते हुए खाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये हुई बात। तो वहाँ पे उस समय भी लोग जूठा करके खाना नहीं बनाते थे। तो अचानक से क्या हुआ कि जब पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन दिया गया, तो ब्राह्मण जो थे उन्हें तो लगा कि ये भोजन शुद्ध है और वो ले लिए। उसके बाद 100 के 100 ब्राह्मण जो थे वो उसी वक्त, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। तो अब तो ये बहुत हाहाकार जैसा मच गया कि मृत्यु हो गई है उनकी। तो फिर क्या हुआ कि अब देवताओं से पूछा गया कि उसकी तो मृत्यु हुई है, राजा ने ही गलती की है, क्योंकि राजा के भोजन बनाने पे ही सबकी गलती, मतलब सबकी मृत्यु हुई है। तो जो यमराज थे उन्होंने कहा कि नहीं, राजा की गलती नहीं है, और भगवान ने कहा कि आप लोग ही देखिए। तो ये लोग, इन लोगों, देवताओं लोगों ने सोचा कि ठीक है, जाके हम लोग पता करते हैं कि क्या धर्म हुआ है, क्या अधर्म हुआ है। तो उन लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि सर्प भी, उसे तो, वो तो सर्प है, उसके अंदर तो विष रहता ही है, और वो तो उसका नॉर्मल सा कार्य है विष छोड़ना, तो वो तो उसकी गलती नहीं है। फिर उसके बाद जो पक्षी था वो, उसका कर्म है कि वो शिकार करे, तो उसकी भी गलती नहीं थी। जो रसोइया थे उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो खाना बना रहे थे, उन्हें तो पता थोड़ी ना था कि ऊपर से ऐसे विष गिर जाएगा, तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद से जब बोला गया कि राजा ने ही ये आयोजन किया था, तो राजा के बारे में इन लोगों ने सोचा, तो उन्हें लगा कि नहीं, राजा की भी गलती नहीं है, क्योंकि राजा को भी तो ये पता थोड़ी ना था कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने तो सद्भावना से ही सबको बुलाया था कि सारे लोग आएंगे, उन्हें वो खाना खिलाएंगे, तो उसमें उनकी कोई गलती थी नहीं। तो गलती किसकी थी? अब तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है, किसे पकड़ा जाए। और ब्रह्म हत्या का पाप था, तो ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, तो अब ये किस पे डाला जाए? तो फिर लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो जो धर्मराज थे तो वो गए, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वो, उसकी जो बहू है वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, राजा ने बुलाया है खाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। तो उसकी जो सास थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि नहीं, मत जाओ, वो राजा बहुत ही क्रूर है, उस राजा ने तो 100 लोगों की हत्या कर दी। मतलब वो बिना जाने, बिना कुछ तर्क जाने ही उसने सीधा का सीधा आरोप राजा पे मढ़ दिया। और ये जब यमराज ने, धर्मराज जो यमराज थे, उन्होंने जब सुना, तो यमराज उसी औरत को अपने साथ ले गए और कहा कि ये सारे दोष की जड़ है, इस पे ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। क्यों लगा पाप? क्योंकि उसने बिना तर्क जाने हुए, बिना कुछ जाने हुए, उसने इतनी बड़ी बात राजा को कह दी, जबकि वो तो जानती भी नहीं थी कि इसमें हुआ क्या था, कुछ नहीं पता था। उसने तो डायरेक्ट कह दिया कि राजा ने ही हत्या कर दी है, जबकि राजा ने तो हत्या की नहीं थी। तो इस पूरे कहानी का सारांश यही है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो उसके दोषों का भाग आप अपने सर पे लेते हैं। वो तो बच गया, लेकिन उसके दोष का सारा भाग आपके सर आ गया। तो आपको क्या जरूरत है किसी के दोष का भार अपने ऊपर लेने का? तो हरि नाम जपिए, भगवान की माला जपिए, भगवान का नाम लीजिए, बड़ाई कीजिए भगवान की, किसी की बुराई भी मत कीजिए और किसी की बड़ाई भी मत कीजिए। क्योंकि हम लोग कौन होते हैं किसी की तारीफ करने वाले या फिर किसी की बुराई करने वाले? तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप भजिए, हरि नाम भजिए, ज़रूरत ही नहीं है किसी इंसान को लेके बुराई करने की। और दोस्तों, आने वाले सीरीज़ में मैं आपके साथ, जैसा कि मैं अभी तो उपनिषद पढ़ रही हूँ, यानी कि वेदांत पढ़ रही हूँ, वेदों के अंत में उपनिषद पढ़ा जाता था, तो अभी मैं वो पढ़ रही हूँ। तो वो जब मैं पढ़ लूँगी फिर आप सबके सामने उसकी छोटी छोटी स्टोरीज़ लेके आऊँगी। लेकिन एक बुक मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन मैं आप सबके सामने वो स्टोरीज़ लेके नहीं आई। तो मैं वो एक्चुअल स्टोरी है स्पिरिट वर्ल्ड की, यानी कि आफ्टर डेथ क्या होता है उन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो सीरीज़ मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ।
और आई होप दोस्तों आपको वो सीरीज़ भी पसंद आएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस एनसीईआरटी पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।